वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। जिस तरह से आज सिडनी के अंदर इंडिया ने दबोचा है ऑस्ट्रेलिया को और चेज किया है और 9 विकेट से जिस तरह से बढ़तरी हासिल की है, इट वाज एक्सपेंडेबल, रिमार्केबल हम लोगों को नजर आया ये चेज। और जिस तरह से कह लें कि पहले जो 2 ODIs थे इतने ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं थे क्योंकि रोहित और रोको चल नहीं पा रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, आ ही गए आखिरकार। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस थी, रोहित की जानिब से 122 की इनिंग खेलते हुए वो नजर आए और अगर विराट कोहली की बात करें तो 74। फैंस की कहने का जो दिल की धड़कनें है ना, वो दोबारा तेज रफ्तार हो गई होगी कि उनके फेवरेट कपल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम रोको की से जोड़ी बात करें और ऊपर से अगर हम लोग बात करें कि व्हाइट वॉश होने से बच गए, फिर आज हर्षित राणा ने कह लें कि जिस तरह से 4 विकेट्स निकाली है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है जिनका भी ऐड कर दिया जाता है। तो हमारे पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज रिकॉर्ड्स भी बने, कोहली का भी रिकॉर्ड बना, रोहित का भी रिकॉर्ड बना, लेकिन आज रिकॉर्ड से भी ज्यादा जो एंटरटेनिंग था वो सेंचुरी थी रोहित की और विराट कोहली की। दुनिया क्रिकेट में जितनी भी टीम्स है भाई, वो रोहित विराट के कहर से नहीं बची। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पास्ट में भी ये वाकया हो चुका है कि जब रोहित और विराट खड़े होते हैं फिर भाई खूब हाथ साफ करते हैं। आज चेक करें कि भाई आउट ही नहीं हो सके, आपसे एक ऐसी डिलीवरी नहीं पड़ी कि आप इनका जोड़ी तोड़ सको। ये वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंप्रेशन है जो हम पहले 2 मैचेस में मिस कर रहे थे। नो डाउट पहले में विराट का 0 आया, सेकंड में विराट का 0 आया, लेकिन थर्ड में जैसा उसने कमबैक किया फिर उसने दुनिया को बताया कि ये है विराट कोहली, इसे बोलते हैं किंग कोहली। दुनिया ऐसे नहीं फिर मानती, दुनिया ऐसे नहीं कहती कि विराट के टक्कर का कोई नहीं है। एंड स्पेशली हिट मैन, जिसे लोग कह रहे थे कि आप रिटायर हो जाओ, वो हाईएस्ट स्कोरर रहा है ओडीआई सीरीज का, 73 एक मैच में, 122 दूसरे मैच में, वो भी नॉट आउट। और आप ये चेक करें कि आज रोहित ने जैसे चौके छक्के लगाए हैं, जैसे पहले 3 ओवर में उसने मिचेल स्टार्क को 3-4 चौके लगा दिए थे। 12 से 14 चौके नजर आए हैं आज रोहित शर्मा के। बिल्कुल ऐसा, उसने ये चौके नहीं मारे, उसने ये मुंह पे चपेड़े मारी हैं और बताया है कि आप लोग कह रहे थे रोहित रिटायर हो जाए, आप लोग कह रहे थे कि विराट रिटायर हो जाए, ये होता है कमबैक करना। अब ये देखिए कि गिल का विकेट अगेन वही बहुत जल्दी गिर गया, लेकिन उसके बाद जब रोहित और विराट आए तो फिर वो आउट होना भूल गए। ये क्या चल रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया ने आज देखा होगा कि भाई रोहित और विराट, मैं यही हमेशा से बात कर रहा था कि इंडिया को जिस दिन चेस मिल गया, विराट कोहली उस चेस का किंग आपको साबित होकर दिखाएगा और विराट ने वो करके दिखाया, रोहित ने वो करके दिखाया। आज अब देखें कि एक विकेट जस्ट आउट हुई है और टारगेट पूरा हो गया। श्रेयस अय्यर आराम से हॉस्पिटल चला गया, उसे पता है कि नंबर 4 की बारी ही नहीं आनी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़नी खेलने की। और जो पहले 3 लड़कियां उन्होंने मैच फिनिश करके साइड पे किया। नो डाउट आज टीम परफॉर्मेंस आई है, आज टीम एफर्ट नजर आई है। अब देखिए बॉलर्स 6 से 7 इंट्रोड्यूस हुए, कृष्णा की बात करें, उसके बाद कुलदीप की बात करें, सुंदर के 2 विकेट, उससे नीचे अक्षर का 1 विकेट, हर्षित राणा। आप देखेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या किया जाता, क्रिटिसाइज किया जाता कि यार ये बूढ़े हो गए, शेर बूढ़े हो गए, इनको निकाल लो, इनको टीम में नहीं होना। पहले 2 मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अगर हारा तो उसके नीचे अवाम की यही डिमांड थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, इनको निकालो। गौतम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लाइक अवाम के जेहन में ये स्टांस बन चुका था। लेकिन आप ये देखें, तीसरा मैच जैसे ही शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म हुई, रोहित शर्मा क्रीज पे आए और आके देखिए उन्होंने कैसा स्टार्ट लिया। लाइक शुभमन गिल जो कैप्टन है वो लीडर फ्रंट से लीड नहीं कर पाया, लेकिन जो रोहित शर्मा है उसने फ्रंट से लीड कर गया। हाँ, मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग में बात कर दूंगा, मुझे आज फिर एक याद ताज़ा हुई है। आई थिंक कुछ अर्सा पहले की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके रोको की जोड़ी चली थी और रोहित शर्मा ने 150 किया था, विराट कोहली ने सेंचुरी की थी और इंडिया तब भी वो मैच ऑस्ट्रेलिया से जीता था, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाके। तो आज भी मुझे वही सेम मैच रिकॉल हुआ है कि आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया का ही होम ग्राउंड सिडनी, उसके बाद आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने ही टारगेट दिया, इंडिया ही चेस करता और रोको की ही जोड़ी चली। एक ने 121 किया, एक ने 74 किया, रोहित शर्मा ने 121 किया और विराट कोहली ने 74 किया। और देखे मैच कैसे जेब में डाल के खा पी के दोनों प्लेयर वो गए। अभी तो 9 विकेटें पड़ी थी, जिसके अंदर आप देखिए के राहुल, श्रेयस अय्यर जो कि एंकर प्लेयर है, श्रेयस अय्यर, आप श्रेयस अय्यर को निगलेक्ट नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर था, अब इसके बाद आप देखिए अक्षर पटेल था, वॉशिंगटन सुंदर था। लाइक पूरी टीम अभी एक साइड पे थी और 1-2 प्लेयर खड़े और आके आपका 237 चेस करके वो गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रेडिट मैं ये भी दूंगा कि हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने भी बहुत कमाल बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्दी पकड़ा। ये वाई भी नहीं आ रही थी कि सामने माइटी जेंट्स ऑस्ट्रेलिया खड़ी है जो कि अपने ग्राउंड्स के अंदर, अगलों के ग्राउंड्स के अंदर जाके 400 मारने की अहलियत रखती है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को नत डाल दी, जिन्होंने न्यूजीलैंड को नत डाली थी। आज ये लग रहा था कि जैसे इंडिया ऐसे वो भूखे शेर की तरह उतरा मैदान में और आगे ऐसे गेम को खा पी के वो गया। आज इवन ऑन फील्ड विराट कोहली के अंदर एग्रेशन भी हम देख रहे थे। हाँ, कहीं ना कहीं गलतियां हुई, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा इंक्लूड किया गया अर्शदीप को बिठा के बेंच करके और उससे कृष्णा से कैच भी ड्रॉप हुआ। लाइक एलेक्स कैरी का वो कैच ड्रॉप हुआ जहाँ पे बहुत ज़रूरत थी उस कैच की, उसके बाद एलेक्स कैरी खुल के मारना शुरू हुआ। लेकिन
फिर भी विकेट निकल आई। तो आप ये देखेंगे आज पूरे मैच के ऊपर तो तबसरा एक साइड पे होता रहेगा, लेकिन जो विराट कोहली और रोहित शर्मा कर गए आज क्रीज पे आके स्टेडियम में उतर के, तो मेरे ख्याल में वो एक हिस्ट्री के अंदर मेमोरीज के तौर पे लिखा जाएगा कि यार किसी ने कुछ किया था मैदान में आकर, ऑस्ट्रेलिया घर में जाकर ऑस्ट्रेलिया को ललकारा था, 2 मैचेस दे के भी तीसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के हलक से मैच निकाल के, और ये बताया था कि बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही। यार यहाँ पर जब मोस्ट रिक्वायरमेंट थी कुलदीप की, तब तो उन्हें बेंच पर बिठा दिया गया जब सीरीज जीतने की बात थी, और आज जब पता था कि चेस करने जा रहे तो कुलदीप को ऐड कर दिया। देखिए यही वजह है इंडिया ये सीरीज हारा नहीं है, गौतम ने रख के प्लेट में उन्हें दिया। अदरवाइज अगर पहले 2 मैचेस में भी कुलदीप होता, पहला तो चलो बारिश की नजर 26 ओवर कोई इतना इंपैक्ट नहीं रखता मैच, सेकंड इनिंग में अगर सेकंड मैच में अंदर स्पेशली कुलदीप यादव होता तो कभी भी ये रिजल्ट ना आता आपको, इंडिया वो भी विन नजर आता। आप देखेंगे फाइट कैसी हुई, जस्ट 2 विकेट से मैच हारे थे आप, वो भी मैथ्यू शॉट का सिराज से कैच छूटा, अक्षर पटेल से कैच छूटा, वो कैच भी हो जाते तो अब तब भी गेम जीत जाते यार। लेकिन एक सीरीज हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि कमबैक कैसा हुआ है, आप ये देखें कि T20 टीम को मोटिवेशन कैसी दी है, और वहां पे तो अभिषेक होगा भाई साहब, वहां पे तो आपके तिलक वर्मा फाइनल का मैन ऑफ द मैच, फाइनल का चैंपियन, उसके बाद वहां तो जसप्रीत बुमराह नजर आएगा आपको। तो भाई टेरर जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठ चुका है, उन्होंने मैक्सवेल बुला लिया है, उन्होंने लास्ट 3 T20 के लिए कहा है मैक्सवेल हमारे हाथ से गेम जा रही है, जब हम आएंगे तो शोर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल में बुमराह का टेरर देखते हुए ना, और उन्होंने बोला है कि ठीक है मैच विनर तिलक वर्मा भी नजर आ रहे हैं एंड द हॉटेस्ट वन अभिषेक शर्मा भी नजर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैक्सवेल को वापस बुला लिया जाए। देखें पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, 3 आउट तब भी करवा के 21 ओवर में 130 हुआ चेज। सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, 8 आउट करवा के 264 चेस करते करते। थर्ड मैच इंडिया जीता, 237 1 आउट। और भाई साहब अभी तो पीछे लाइनें लगी हुई थी, अभी तो राहुल पड़ा था पीछे, नितेश पड़ा था, सुंदर था, अक्षर था, अभी तो पीछे बड़ी बैटिंग लाइनअप थी। करते ना आज कोई 5-6 आउट, आपको पता लगता है कि विकेट विराट की, 2 मैचेस में विराट का डक हो गया। आज देखें विराट कोहली ये होता है एक बड़ा प्लेयर, उसे पता था मेरा ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मैच है, जब वो ग्राउंड में एंटर हो रहा था तो उसने मट्टी को छुआ, उसके बाद एक स्कोर किया तो हमने सेलिब्रेट कर दिया कि किंग कोहली का जो डक है वो टूट गया, और डक टूटने के बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड स्पेशली मैं आज ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ रोहित शर्मा को, उस बंदे पर ज़्यादा प्रेशर था, उसने नया बॉल फेस करना था। जाहिर सी बात है फैंस ने इतने महीने इंतजार किया, सिर्फ डक देखने के लिए वेट नहीं किया था, उन्होंने इनकी सेंचुरीज देखने के लिए वेट किया था। मैं ये कहूँगा फैंस भी ज्यादती करते हैं। आप देखें कि विराट कोहली के 2 डक आए, फैंस ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया, फैंस ने बुला बुला कहना शुरू कर दिया, हेटर्स बनने लग पड़े, हेटर्स ने आके बातें उठानी शुरू कर दी, तबसरे करने शुरू कर दिए विराट कोहली के ऊपर। आप ये भूल गए कि उस बंदे की ODI के अंदर 51 सेंचुरीज हैं। आप ये भूल गए कि वो इंडिया का वो वाहिद प्लेयर है जिसे इंडिया के ही एक गोट प्लेयर की, जिसको क्रिकेट का बाप माना जाता है, जिस प्लेयर को क्रिकेट का खुदा माना जाता है, सचिन तेंदुलकर, उसकी सेंचुरीज के रिकॉर्ड तोड़े। आप ये भूल गए कि वो वाहिद दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसे चेस के अंदर 6,000 रन पूरे किए। आप ये भूल गए कि वो ऐसा वाहिद प्लेयर है जिसको 1 सेंचुरी रिक्वायर्ड है, और जो कि आज लग जानी थी। मुझे लग रहा था अगर स्कोर 300 करीब होता वो सेंचुरी लगी हुई थी रिकॉर्ड बनाने में। तो कहीं ना कहीं आप फैंस भी ज्यादती करते हैं। आज रोहित शर्मा और विराट कोहली इसी रोको की जोड़ी की तरफ से फैंस के मुंह पे एक तमाचा लगा कि यार आप लोग एक चीज के ऊपर आप लोग जज कर, एक डक के ऊपर, 2 डक के ऊपर जज कर लगते हो। आप मेरी पहले बात सुनिए, 2 डक के ऊपर आप लोगों ने विराट कोहली को जज करना शुरू कर दिया। आप ये भूल गए थे कि विराट कोहली वो प्लेयर है, वो हिस्ट्री का, वो दुनिया का वो प्लेयर है जो जिसके जैसा कोई प्लेयर जल्दी पैदा नहीं होगा और ना बन सकेगा। आप लोग ये भूल गए थे कि उसका जो सैंपल साइज क्रिकेट की हिस्ट्री का है वो क्या है। आप लोग ये भूल गए थे कि वो चेज मास्टर ऐसे ही निकलाया जाता, जब उसको चेज मिल गया तो उसने आगे वो कहते हैं ना भूखे शेरों की तरह, जैसे शेर भूखा और सामने हिरन या बैल है जो शिकार करता है, वैसे शिकार करना था। तो आज देखें कि उन्हीं फैंस के मुंह पे विराट कोहली की तरफ तमाचा लगा कि चेज आया, विराट कोहली ऑन ग्रीस आए, और देखे कैसे उसने क्या कॉन्फिडेंट इनिंग खेली, क्या धमाकेदार इनिंग खेली, मजा आया मैच देख के। हमें तो लगा ही नहीं है कि गिल कप्तानी कर रहे हैं, हमारे माइंड में तो यही था कि रोहित शर्मा ही कप्तानी कर रहे हैं, और कप्तान ने आज परफॉर्म भी किया, 122 किया। देखिए लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होते हैं। रोहित शर्मा एक बॉर्न लीडर है, जिस तरीके से उसने अपनी कैप्टनसी किया 24 का वर्ल्ड कप और 25 की चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई है। वो IPL के कोई 6 से या 5 टाइटल MS धोनी से टक्कर दे रहा है वो बंदा। मुंबई इंडियंस ने CSK को किसी ने IPL में हराया नहीं है फाइनल में, सिर्फ मुंबई ऐसी है जिसने 2 दफ़ा हराया हुआ है। तो यहीं से आप उसके ओरे का अंदाजा लगाएं कि रोहित शर्मा बनना ही कैप्टनसी के लिए। आप उसको बेशक लीडरशिप से उतार दें, आप बेशक उसको बैक एंड पे कर दें, लेकिन प्लेयर सुनते भी उसी की हैं। प्लेयर्स को पता है कि शम्मन की मानेंगे, ये शब्बो जो है ये हमें रन पड़वाएगी, और अगर हम मानेंगे द रियल कैप्टन हिटमैन की तो डेफिनेटली बात है कि देखिए कॉमेडी जो है वो चलती रहती है। पाकिस्तान वालों ने क्या किया, रिजवान जैसे प्लेयर को उठा के वो हमारे शाहीन साहब को कैप्टन कर दिया, इंडिया ने रोहित को उठा के शब्बो को कैप्टन बना दिया। सो व्हाट इज दिस यार, ये कौन सी क्रिकेट चल रही है। बट आज का जो मैच था ये ट्रूली मजा आया देख के। ऐसी परफॉर्मेंसेस जो है एशियन कंट्रीज को करनी चाहिए।
परसों लड़कियों जो हैं उन्होंने मिल के जो ओपनिंग पार्टनरशिप को 200 की ठोकी है, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है। यहाँ लड़के जो हैं उन्होंने 170 के अराउंड पार्टनरशिप किया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रुलाया तो है। यंगस्टर्स हैं, यंग गन्स हैं, और जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया में कूदने वाले हैं, सारे दिल की धड़कनें थाम कर बैठे हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, एशिया कप विनर भी यंगस्टर्स हैं, यंग गन्स थी उनकी, और एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह उनके साथ थे। देखिए डेफिनेटली अब अभिषेक शर्मा का पता लगेगा कि वो कितने पानी में है। अब तेज विकेट आने वाले हैं। अगर अभिषेक शर्मा, यही सेम एज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, अगर उस बंदे का आई साइट सेट हो गया, अगर वो बंदा विकेट पे सेट हो गया, तो आपको 5 में से 200 इजीली मिल सकती हैं। अभी लोग कहेंगे कि 5 T20 में 200 बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं, आप ग्राउंड चेक करें, हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स हैं। बॉल जो है बाउंस के साथ बैट पे आता है, हल्की सी लगती है तो ग्राउंड से बाहर जाता है। और अभिषेक का जैसा स्टार्ट होता है, अभिषेक जैसे पहले 15 बॉलों पे आके 35-40 रन निकाल लेता है, तो वो बंदा अगर 10 ओवर खेल जाता है तो वो 100 ईजी कर सकता है। तो T20 जो है भाई वहाँ मज़ा आने वाला। ओडीआई जाते जाते मज़ा आया, T20 के आते आते मज़ा आएगा। एंड ओवरऑल मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ याद रखेगी कि लास्ट सीरीज़ ही रोकोगी, और जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में आके परफॉर्म करके गए हैं, ट्रूली रिमार्केबल। बिल्कुल सर, एक शर्मा का लड़का गया, दूसरे शर्मा का लड़का रेडी हो गया T20 के लिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि शर्मा जी के लड़के काफ़ी डिस्टर्बिंग है ऑस्ट्रेलिया के लिए? आप देखें कि शर्मा जी के लड़के डिस्टर्बिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया क्रिकेट के लिए। आप जब भी शर्मा जी के लड़के खड़े हैं वो बड़े स्कोर की तरफ गए हैं। ये बात आपने भी देखी होगी क्रिकेट के अंदर। जब भी रोहित शर्मा खड़ा हुआ तो वो सेंचुरी की तरफ ही गया। रोहित शर्मा का ये स्टांस होता था कि पावर प्ले में पकड़ लो, नहीं तो आपको सेंचुरी की तरफ जाता नजर आएगा रोहित शर्मा। अभिषेक शर्मा युवराज का शगिर्द आगे, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि वो भी शर्मा ही है, उसका भी यही स्टांस होता है पावर प्ले में उसको पकड़ा जाए तो वेल एंड गुड, ना पकड़ा गया तो वो फिर सेंचुरी की तरफ ही जाता है, बड़े स्कोर की तरफ ही जाता है। तो आप देखें कि हमने एशिया कप के अंदर सैंपल साइज अभिषेक शर्मा का देखा, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज में 2025 की जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी सीरीज, उसके अंदर हमने अभिषेक शर्मा का सैंपल साइज देखा। अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है जिसको आप पहले 6-7 ओवर्स में अगर पकड़ लो तो पकड़ लो, ना पकड़े गए तो वो फिर खुद आउट नहीं होता। लाइक बॉलर्स को आउट नहीं कर सकता, वो अपनी गलती की वजह से आउट होता है। जैसे कि हमने एशिया कप में देखा, पाकिस्तान के खिलाफ आई थिंक तो 74 किया, बांग्लादेश के खिलाफ 75 किया, और बॉलर्स आउट नहीं कर पाए। ठीक है, बॉलर्स ने आउट नहीं, उनके पास कोई वेरिएशन ही नहीं मिली थी कि अभिषेक शर्मा को पकड़े कैसे। अभिषेक शर्मा एक अपनी लूज शॉट की वजह खुद ही आउट हुआ जब भी हुआ। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया नहीं, पूरी दुनिया के लिए शर्मा जी के लड़के जो है वो डिस्टर्बिंग हैं। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ने आज जिस तरह से इंडिया डोमिनेंट रहा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, चाहे बैटिंग की बात कर ले, बॉलिंग की लेना बात कर, 9 विकेट से मैच जीतना कोई आम बात नहीं है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।